जय सिया राम। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, वैदिक भारतीय संस्कृति है, ये बहुत महान है। पूरे विश्व के अंदर भारत देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, क्योंकि ये वो भारत भूमि है जहाँ पर सभी प्रकार के वेद ग्रंथ, शास्त्र, ऋषि मुनि, जपी तपी और भगवान के अवतार हुए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सभी शास्त्र इस भारत देश के हैं। और सबसे महान जो ग्रंथ है हमारे भारत देश का, श्रीमद् भागवत गीता, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरा विश्व जिसे मानता है, ऐसा महान ग्रंथ जो है वो भी हमारे भारत देश का ही है। जिस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण, राम, बुद्ध ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, अवतार लिया, ये वो देश है। ये वो देश है जिसमें मीराबाई, संत रैदास, तुलसीदास, कबीरदास ऐसे अनेकों महान संत हुए हैं और ज्ञान की धारा को नित्य चलायमान रखे हैं। हमारा भारत देश की जो परंपरा है, जो संस्कार है, वो बहुत महान है, अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। ये वो भारत देश है जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जैसे महान पुरुष हुए। गुरु गोविंद सिंह जो खुद तो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिए ही, मगर साथ में अपने चारों बेटों का भी इस देश के लिए बलिदान दे दिए, चारों बेटों को भी न्यौछावर कर दिया। धन्य है वो गुरु गोविंद सिंह और धन्य है उनकी मार, धन्य है उनके चारों पुत्र जो इस देश के लिए शहीद हो गए। ऐसा ये भारत देश है, यह वही भारत देश है, ये वही भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा हुए हैं। ये वही भारत देश भूमि है जहाँ पर बिरसा मुंडा, टाटा भील, बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी समाज के अंदर महान योद्धा हुए, अपने देश के लड़ते लड़ते जो कुर्बान हो गए। ये वो भारत भूमि है। ये वो भारत भूमि है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने देश के लिए कुर्बान हो गई। ऐसा हमारा भारत देश है और ऐसे हमारे भारत देश की संस्कृति और परंपरा है कि हमारा भारत देश सबका सम्मान करता है। जो भी हमारे भारत देश के अंदर आता है उसका सम्मान करते हैं, कभी भी उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखता है। सबको जैसा अपने घर परिवार के सदस्य की जैसे अन्य देश के लोगों के साथ व्यवहार करता है और बड़ों का आदर करना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा पुरावा हमारे रामायण है। रामायण को उठाकर पढ़िए, आप देखिए, उसके अंदर बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कितनी मर्यादा बताई है, बड़ों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, किस प्रकार बड़ों की आज्ञा में रहना चाहिए। भाइयों से सीखो, माँ से सीखो, पिता से सीखो, बड़ों से सीखो, बहन से सीखो, बेटी से सीखो। हर प्रकार से उसमें संस्कृति, पूरी परंपराएं, पूरा आदर सम्मान बताया गया है। ऐसा हमारा भारत देश है। इस भारत देश की हम संतान है। मुझे गर्व है, मैं इस भारत देश के अंदर मेरा जन्म हुआ है और इस भारत देश का मैं नागरिक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और मैं आज अपनी संस्कृति को, हिंदू धर्म को लेके चल रहा हूँ, ये इस बात का भी मुझे बहुत गर्व है। और मैं जितना हो सके समाज के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की और बताने की, मार्गदर्शन की कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरा सभी से एक ही कहना है कि आप बाहरी दूसरे देशों की परंपराओं को छोड़कर अपने भारत देश की परंपराओं को अपनाओ, भारतीय संस्कृति को अपनाओ, भारतीय वैदिक जो ज्ञान है वेदों का, उनको समझो और अपने बच्चों को भी ये बताओ। शहीदों, वीर शहीदों की गाथाएँ बताओ, जैसे भगत सिंह हुए ऐसे शहीदों की गाथाएँ बताओ, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जो है झांसी की रानी हुई, भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण हुए, इन सभी के बारे में आप अपने बच्चों को बताओ ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार आए और बड़ों के प्रति आदर और सम्मान जागृत हो और वो अपनी संस्कृति को आगे तक लेके चल सके। बस यही जरूरी है, हम सभी के लिए जरूरी है। जब तक हमारी संस्कृति बनी नहीं रहेगी, ये संस्कार छोटों के अंदर बड़ों के प्रति बने नहीं रहेंगे, तब तक हमारे भारत देश की परंपरा बनी नहीं रहेगी। और ये जरूरी है। अगर ये एक बार मिट गया तो फिर कोई किसी का नहीं है, कोई सम्मान कुछ नहीं रहेगा और हमारे भारत देश की संस्कृति धीरे धीरे डूबती जाएगी। हमको उसे बचाना है।
क्योंकि ये वो संस्कार है जो हमको अच्छाई से जोड़ के रखते हैं, जो हमको प्रभु और भगवान के चरणों तक लेके जाते हैं। इसलिए सभी संस्कारों को, भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है। जय श्री राम।